और कौशाम्बी में एक सिरकटी लाश मिलने से उस वक्त सनसनी फैल गई जब पता चला कि मृतक कोई हिस्ट्री शीटर या अपराधी नहीं बल्कि एक साधारण लाइनमैन था। घर से ड्यूटी पर जाने की बात कहकर के निकला युवक अगले दिन जंगल में मृत मिला है। गला इतनी बेरहमी से रेता गया था कि पूरा इलाका दहल उठा है। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और रिश्तों के परतें खंगाली तो सामने आई प्यार, गुस्से और खूनी बदले की ऐसी कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। प्यार की सजा मौत, बेटी के आशिक की गला रेतकर हत्या। कौशाम्बी जिले का चरवा थाना क्षेत्र जंगल के सुनसान इलाके में पड़ी एक लाश। आसपास पसरा सन्नाटा। जब कुछ ग्रामीण मिरनपुर के जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उनके हलक में जान अटक गई। बेरहमी का आलम ये था कि धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। जिसने भी ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। शनाख्त हुई तो पता चला कि ये शव 30 साल के राजकुमार का है। वो कोई अपराधी नहीं बल्कि लाइनमैन था जो लोगों के घरों के अंधेरे को दूर करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा खौफनाक अंधेरा लाया गया कि सोचने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लाइनमैन की हत्या से सनसनी। राजकुमार ड्यूटी पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिवार परेशान हो गया। तलाश शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन उसका शव जंगल में मिला। जंगल में राजकुमार का सर कटा शव मिला। गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। साफ हो गया कि यह हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या है। हत्या बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही चरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को और खौफनाक मंजर को देखकर जिला मुख्यालय के पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर दौड़ पड़ी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मर्डर की जांच में जुट गई, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर राजकुमार की हत्या किसने की। हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। पुलिस ने जब मृतक राजकुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो आखिरी कुछ कॉल्स ने पूरी मिस्ट्री को सुलझा दिया। जांच में पता चला कि राजकुमार मिरनपुर गांव की लड़की से अक्सर बातचीत करता था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए लड़की के पिता अंगद और मां राजकुमारी को हिरासत में लिया। पुलिसिया पूछताछ के कड़े चाबुक के आगे माता पिता टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि उन्होंने अपने बेटे लवकुश के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो पता चला कि कत्ल की इस खौफनाक साजिश की शुरुआत पंसौर गांव के रहने वाले राजकुमार की एक दोस्ती से हुई थी। राजकुमार के मीरनपुर गांव में अंगद से करीब संबंध थे। वह अक्सर अंगद के घर आया जाया करता था। दोनों कई बार एक साथ बैठकर शराब भी पीते थे। इसी दौरान अंगद की बेटी से राजकुमार की मुलाकात हुई। दोनों में प्रेम संबंध चालू हो गया। करीब 6 महीने तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब घर पर कोई नहीं था तो राजकुमार प्रेमिका से मिलने पहुंचा। अंगद ने उन दोनों को एक साथ पकड़ लिया। गुस्साए अंगद और परिजनों ने उसे घर पर जमकर पीटा। इसके बाद पिता और भाई उसे बेहोशी की हालत में बाहर ले गए। जंगल में ले जाकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अंगद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और अंगद और उसकी पत्नी राजकुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। 8 जून 2026 को थाना चरवा के बाराडोली गांव के बाहर एक जंगल पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति का शव मिला था जिसका सर नहीं था, जिसके कपड़ों और उस मोटरसाइकिल के आईडी के रूप में पहचान कराने पर उस व्यक्ति का नाम राजू पुत्र देवीदीन जो पंसौर का रहने वाला पाया गया, जिसमें उनके परिजनों द्वारा उनके कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना चरवा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग का जो नामजद अभियुक्त है उनके यहाँ जब पुलिस टीम के द्वारा तलाशी ली गई और तो उनके घर के अंदर कई जगह ब्लड के निशान पाए गए।
ये लोग घर से फरार थे, जिनको चरवा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में और घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को चरवा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंगद और उनकी पत्नी राजकुमारी और उनका बेटा लवकुश है। इनके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई है और इनकी निशानदेही पर जो मृतक है उसका सर भी बरामद हुआ है और उसका मृतक का फ़ोन भी बरामद हुआ है। फिलहाल प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध को लेकर परिवार में नाराजगी थी। इसी नाराजगी ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया। इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी के प्यार करने की सजा इतनी भयावह हो सकती है कि आखिर कब तक लोक लाज का ये झूठा भूत इंसानी जिंदगियों को ऐसे ही लीलता रहेगा और कब तक मोहब्बत का अंजाम कौशाम्बी के इस सूनी जंगल जैसा खौफनाक होता रहेगा। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ परिवार की नाराजगी। एक तरफ 2 लोगों के सपने थे, दूसरी तरफ सामाजिक बदनामी का डर। लेकिन जब गुस्सा और तथाकथित सम्मान कानून के ऊपर हो जाए तो उसका अंजाम अक्सर खून से सनी ऐसी ही कहानियों में बदल जाता है। अब इस मामले में अदालत तय करेगा कि प्यार की इस कहानी का खूनी अंत करने वालों को कितनी सजा मिलेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।